एक बार। आज का जो विषय रहेगा हमारा कार्ल मार्क्स, और इससे पहले भी वेस्टर्न पॉलिटिकल सीरीज में हम बहुत से विषयों पर वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का टाइम 1818 से 1883 तक हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री भी। जर्मनी में उनका वो पैदा हुए हैं। उनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में एक टायर शहर में मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ, और वो समाजवाद, साम्यवाद के आर्थिक सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। उनके विचार जो हैं वो उसमें हमें समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के विरोध, और पूंजीवाद को वो शोषणकारी, दमनकारी बताते हैं। पूंजीवाद को वो उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं, और पूंजीवाद को वो समाज का एक शोषणकारी तरीका बताते हैं, जिससे कि गरीब और अमीर के बीच में फर्क जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्स जो है वो बर्लिन विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। कानून और दर्शन शास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की है बर्लिन से, और वहां पर जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक एंजल्स के साथ उन्होंने काम किया, और उनका इसमें काम में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक पत्रकार भी रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और साथ ही यूरोप में वामपंथी राजनीतिक दलों में, आंदोलनों में भी वो शामिल हुए। उसके बाद हम देखेंगे 1848 में उन्होंने अपने फ्रेडरिक एंगल्स, जो उनके मित्र थे, उसके साथ एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये साथ में लिखी थी दोनों ने मिलकर, और समाजवादी समाज के लिए वो अपनी दृष्टि रखते हैं, और वो बताते हैं कि जो उत्पादन के साधन हैं उस पर श्रमिक वर्ग का जो नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, किसका नियंत्रण होना चाहिए? श्रमिक वर्ग का। लेकिन है किसका? पूंजीपति वर्ग का, जो शोषणकारी होते हैं, जो उत्पादन के साधनों के मालिक बने बैठे हैं और समाज में असमानता को क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे इनकी एक मेजर पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में इसमें विश्लेषण दिया है, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी शामिल है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट राजनीतिक ग्रंथ माने जाते हैं कार्ल मार्क्स के। फिर उसके बाद देखते हैं दर्शन और अर्थशास्त्र और राजनीति पर उनका गहरा प्रभाव है। आज विद्वानों में उनकी आज के टाइम में भी उनका जो टॉपिक होता है वो बहस करने के लायक होता है, और उनका जो सिद्धांत है वो उस पर बहसें चलती हैं, और उस पर ये देखा जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो क्रांतिकारी थे। वो बहुत ही ज्यादा विचारों की दुनिया में रहकर नहीं, वो बदलाव की बात करते थे। वो चाहते थे कि संसार में जो है वो बदलाव लाया जाए, क्रांति किया जाए, क्योंकि जो संसार है वो बहुत ही ज्यादा वर्ग संघर्ष में लगी हुई है। मतलब एक तो गरीब है, एक अमीर है, एक पूंजीपति है, और एक श्रमिक है। पूंजीपति जो श्रमिक का उनके राइट्स के, उनके अधिकारों की आलोचना, उनके राइट्स के अधिकारों को कुचलते हैं, देते नहीं है। तो इस सब चीजों पे उनकी बहस थी और उनकी लड़ाई थी। मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की है। ठीक है, और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो श्रमिकों के अधिकारों के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी ना की जाए, श्रमिकों के अधिकारों को देखा जाए, और समाजवादी नीति को, यानी कि समाज के भलाई के लिए, समाज यानी कि वो किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देते थे, वो समाज को महत्व देते थे। वो चाहते थे कि समाज के हर व्यक्ति के साथ न्याय हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो। तो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है उन्होंने। मार्क्स जो है वो पूरे जीवन काल में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि मार्क्स की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, उन्हें आर्थिक तंगी थी। ठीक है, कई बार उनको खाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये ऐसा स्थिति उनके साथ थी, और वो एक देश से दूसरे देश में आया जाया करते थे, मतलब भगाया जाया करते थे, और क्योंकि क्रांतिकारी थे, विचार अपने रखते थे, और वहाँ के देश से निकाले जाते थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है वो 14 मार्च 1883 को लंदन और इंग्लैंड में 64 वर्ष की आयु में उनका जो है निधन हो गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं
उसके बाद आधुनिक युग में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर माने जाते हैं और पूरे दुनिया में इनके विचार की गूंज है, पूरी दुनिया में इनके विचारों के लिए इनको जाना जाता है और पूरी दुनिया में इनके विचारों से राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक नीति को इनके विचारों ने प्रभावित किया है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थिंकर। अब हम चलते हैं कार्ल मार्क्स की कुछ प्रमुख कृतियां, यानी कि उनकी जो राइटिंग्स है उसको देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। पहला पुस्तक है जो काफी इम्पोर्टेंट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ये मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर लिखा था और इसमें क्या है कि साम्यवाद के सिद्धांतों को देखेंगे और सर्वहारा क्रांति जो होती है उसके बारे में जानेंगे। पुस्तक जो है 1848 में देखने को मिलती है, 1848 में इसकी रचना में। और उसके बाद हम देखेंगे दास कैपिटल, ये भी काफी इम्पोर्टेंट बुक है जो 1867 से 1894 तक लिखी गई है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है आर्थिक सिद्धांत का एक स्माकरीय कार्य और मार्क्स की महान कृति पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में बताया है और श्रम के शोषण के सिद्धांत के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये दास कैपिटल के बारे में, दास कैपिटल पुस्तक में इन्होंने ये सब लिखा है। अगली पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी, 1845 से लेकर 46 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जर्मन दर्शन राजनीति की आलोचना की गई है, मार्क्स ने एंजल्स के साथ ये मिलकर लिखी है। नेक्स्ट है गुड राइज, ये मार्क्स की बहुत ही ज्यादा पुस्तिकाओं का एक संग्रह है, इकट्ठा किया है, इसमें बहुत सारे नोट्स वगैरह शामिल हैं। अब हम उनकी कुछ और प्रमुख कृतियों के बारे में देख रहे हैं। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में लिखा है। इसमें जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम का विश्लेषण किया गया है, जिसमें मार्क्स और पूंजीवादी के समाजवाद परिवर्तन में उन्होंने अपने विचारों को किस तरह से रेखांकित किया है, कैसे बताया, ये पता चलता है। ये काफी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम आप देखते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे वहां पर ये बुक्स और ये डेट्स जरूर पूछी जाती हैं। द 18 बूमरे ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 1852 में देखा जाता है। लुइस बोनापार्ट के उदय और उनके तख्तापलट की घटना इसमें शामिल है और उसमें बताया है कि कैसे उसने उसको सत्ता में लाया गया। Contribution to the Critique of Hegel Philosophy and Rights, ये 1843 से 1844 में देखा जाता है। हेगलियन दर्शन है इसमें, आलोचना और साम्यवाद, इसमें जो है हेगल दर्शन की आलोचना की है और साम्यवाद पर मार्क्स के विचार हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने हेगल को आलोचना की है, हेगल की आलोचना, और यहाँ पे मार्क्स के विचार की इम्पोर्टेंस देखेंगे हम, साम्यवाद विचार। अब हम पढ़ेंगे द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये पुस्तक है 1847 की, फ्रांसीसी दार्शनिक पियरे जोसेफ प्राउडन की आलोचना है इसमें और जिसमें मार्क्स अपने स्वयं के समाजवादी विचारों को श्रेष्ठता के लिए, उनके अनुसार समाजवादी जो विचार थी वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थी। ठीक है, समाजवादी से ही हम एक समानता स्थापित कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता था। समाजवादी को बेस्ट बताते थे और पूंजीवादी को वो वर्स्ट बताते थे। तो उनकी कुछ पुस्तक है जिसको कालक्रम में हमने पहले अरेंज करके रख दिया है, आप इन्हें एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और इसे याद जरूर कर लिए, क्योंकि ये कालक्रमिक अनुसार आजकल बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको कालक्रम के हिसाब में लगाने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिक ऑफ हेगल फिलॉसफी 1843, ठीक है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, द होली फैमिली 1845, the thesis on Feuerbach 1845, German ideology co-written with Friedrich Engels, ये 1845 से 6 तक, The Poverty of Philosophy 1847 तक, Manifesto of Communist Party co-written by Friedrich Engels 1848, उसके बाद Class Struggle in France 1850, The 18 Boomerang of Louis Bonaparte ये 1852, Organ Rise जो है वो 1857 से 1858 तक। तो ये बुक्स है, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ और पुस्तकें हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू 1862 से 1863, कैपिटल वॉल्यूम 1867, द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875, कैपिटल वॉल्यूम 2 1885, कैपिटल वॉल्यूम 3 1894। तो ये कुछ पुस्तक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर क्या लिखा है। ये कुछ पुस्तक है जैसे होली फैमिली
द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 से 46 तक, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी 1848 से 1848 तक। ये 3 पुस्तकें हैं जो कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्ल मार्क्स को क्यों, कैसे जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है वो। तो उन्होंने दिया है वैज्ञानिक समाजवाद का उनको पिता बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा को पेश किया है, समाजवाद को साइंटिफिक मैनर में समझाने का कोशिश किया है कि किस तरह से ये काम करेगी और किस तरह से ये समानता लाएगी। दूसरा, वर्ग संघर्ष के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया कि क्लास जो हमारा समाज है उसमें वर्ग संघर्ष देखा जाता है, अमीर और गरीब, पूंजीपति और श्रमिक के बीच में। साम्यवाद के बारे में बताते हैं, ये साम्यवाद कैसे बेस्ट हो सकता है और एक टाइम आएगा जब साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, ये बताते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं, किस तरह से पूंजीवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर आलोचना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये देखेंगे। तो मार्क्स ने इंटरनेशनल वर्किंग एसोसिएशन बनाया है, ठीक है, और मार्क्स का ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संस्था था जो। उसके बाद हम देखेंगे मूल्यों का श्रम का सिद्धांत जो इन्होंने डेविड रिकॉर्डो से लिया है, वर्ग संघर्ष जो इन्होंने ऑगस्टिन थ्योरे से लिया है, साम्यवाद जो इन्होंने कैबर्ट से लिया है, और क्रांति जो ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे बहुत। पूंजीवाद का ये ब्रिटेन से प्रभावित थे बहुत ज्यादा। तो चलिए